एक सरकारी टीचर ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पत्नी और बेटी के साथ मिलकर शव को नदी में फेंक दिया। छोटी सी बात ये थी कि बेटा सगाई के बाद भी दूसरी लड़की से फोन पर बात करता था। हत्या के बाद टीचर खुद पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाता नजर आया। एक रस्सी के सहारे पुलिस आरोपियों तक पहुंची। नदी में लाश मिलने के 15 दिन बाद सोमवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सरकारी टीचर का बेटा सगाई होने के बाद भी दूसरी लड़की से बात करता था। इससे उसके पिता नाराज थे। 2 जनवरी की रात भी बेटा और दूसरी लड़की से ही बात कर रहा था। ये देख पिता ने बेटे को धक्का दिया, जिससे वो बाथरूम की दीवार से टकराकर गिर गया। इसके बाद पिता ने सीने पर जोरदार लात मारी, जिससे बेटे की मौत हो गई। टीचर ने पत्नी और बेटी के साथ मिलकर बेटे के हाथ पैर रस्सी से बांधे और 2 जनवरी की रात ही लाश को रूपारेल नदी में फेंक दिया। 3 जनवरी को पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि बेटा 2 जनवरी से लापता है। इसके बाद पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाता रहा। मतलब हत्या का मामला है और देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा हमारे भी हमने इतने छोटे से बड़े का पाला पोसा पढ़ाया लिखा है, तो हमारे भविष्य क्या रहे। इंसाफ चाहिए। घटना धूलकोट गांव की है। पुलिस रस्सी के सहारे कैसे आरोपियों तक पहुंची, देखिए इस रिपोर्ट में। रामकृष्ण की दिसंबर महीने में ही सगाई हुई थी। फरवरी 2022 में विवाह होने वाला था, लेकिन रामकृष्ण की गलत आदतों के कारण परिजन से अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस ने इसी एंगल पर जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। 2 जनवरी 2022 को पिता ने बेटे की हत्या कर दी। उसी रात बेटे की लाश को ठिकाने लगा दिया था। 3 जनवरी को पिता ने धूलकोट चौकी में बेटे के 2 जनवरी 2022 से लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद 2 दिन तक परिवार बेटे के लापता होने का नाटक करता रहा। पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाता रहा। 5 जनवरी को नदी में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पीछे युवक की लाश मिली थी। अज्ञात बदमाश ने रामकृष्ण की हत्या कर लाश छिपाने की नीयत से हाथ पैर बांधकर रूपारेल नदी में फेंक दिया था। बाद में निम्बोला थाना पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत हत्या का केस दर्ज कर मामला जांच में लिया था। 15 दिन बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। रामकृष्ण पिता भीमान सिंह भिलाला जो है वो उसकी गुमशुदगी दर्ज हुई थी धूलकोट चौकी में, और उसके बाद में 5 तारीख को रूपारेल नदी जो उसके घर के जस्ट 100 मीटर दूरी पे ही है, वहाँ पे उसकी लाश जो है वो तैरते हुई मिली थी। सबसे पहले तो जो लड़के के दोनों हाथ बंधे हुए थे, वो जिस रस्सी से बंधे हुए थे उस रस्सी का दूसरा छोर जो है वो ये है। पूरे गांव के अंदर, पूरे गांव में हम लोगों ने जगह जगह पे हर घर की तलाशी ली, और जब उसके खुद के घर की तलाशी में ये पाया गया, बाप ने उसको जो है वो खींच के थप्पड़ वप्पड़ और मारे। उसकी बहन ने भी उसको मारा। वो मारने के बाद में वो जाके जो है वो दीवार की तरफ टकराया है। दीवार में जहाँ पे मतलब वो एक खोचा होता है, वहाँ पे उसको चोट लगी है। चोट लगने के बाद में जब वो नीचे गिरा तो उसके बाप ने उसको पैर से छाती पे मारा हुआ है।